आपका क्लास नाइन्थ का चैप्टर है 20 चैप्टर, जिसका नाम है आंकड़ों का आलेख्य निरूपण। आंकड़ों का आलेख्य निरूपण अंग्रेजी में लिखे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक, यह चैप्टर आपका 9 क्लास का 20वां है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का परिभाषा को समझ लेते हैं। आंकड़ों का आलेख्य निरूपण का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। आंकड़ों को दंड आलेख, आयत चित्र, तोरण, बारंबारता बहुभुज, वृत्तारेख में निरूपण करना आंकड़ों का आलेख्य निरूपण कहलाता है। देखिए, आंकड़ों को एक ग्राफ पर जब सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग लिखने का काम करते हैं तो यही कहलाता है आलेख्य निरूपण। आंकड़ों का आलेख्य निरूपण में हम लोग विशेष रूप से इस क्लास में यानी 9th क्लास में कुछ चीज़ को हम लोग बहुत ही मतलब जो है ना इम्पोर्टेंट समझ करके पढ़ेंगे। जैसे कि एक है दंड आलेख, जो आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 8वीं क्लास की गणित में भी दंड आलेख बनाने के लिए है और वहाँ भी सीखने के लिए है। उसके बाद आयत चित्र, ये भी 8वीं क्लास का टॉपिक है, उसमें भी ये चीज़ पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद तोरण खींचने के लिए आपको क्लास 10th में बताया जाएगा। बारंबारता बहुभुज आप ये क्लास 9th के लिए एक नई टॉपिक हो गया, ठीक है ना, जो कि आप क्लास 8 में नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। तो बारंबारता बहुभुज एक नई टॉपिक हो जाएगा आपकी क्लास 9th के लिए। वृत्त आरेख में निरूपण करना आंकड़ों का आलेख्य निरूपण कहलाता है। जब आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पर सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग आलेख के द्वारा किसी भी आंकड़ों को दर्शाने का काम करते हैं तो वह आलेख्य निरूपण कहलाता है। किसका, तो डेटा का, यानी कि आंकड़ा का। तो आंकड़ों को जब हम ग्राफ पेपर पर अच्छे ढंग से मतलब जो है ना चित्र के रूप में अगर प्रदर्शन करते हैं, निरूपित करते हैं, तो यही हम लोग का जो है ना आलेख्य निरूपण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग दंड आलेख यानी कि दंड चार्ट बनाए हैं, ठीक है ना, जो आपकी सवाल में होगा। हो सकता है यह सवाल में आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न रहता है, ठीक है ना। आलेख बनाया रहता है, आलेख से आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा समझने में, जब हम लोग इन सभी बातों को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि एक हम लोग का ये सारणी दिया गया है, टेबल दिया गया है। इस टेबल में राज्य है और दूसरे में क्या है, प्रति हेक्टेयर उपज है, यानी कि राज्यों में कितना खेती होता है, उसका क्या उपज है, उन चीज़ों को दर्शाया गया है। यहाँ राज्य का नाम दर्शाया गया है। तो ये देख रहे हैं, एक कॉलम में राज्य है, दूसरे कॉलम में उपज है, उन राज्यों का कितना उपज है वो लिखा गया। इसी का हम लोग यहाँ पर बनाए हैं दंड आलेख, मतलब दंड आलेख को दंड चार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, आपका ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये दंड आलेख की आकृति होती है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि दंड आलेख की आकृति किस ढंग से बनाया जाता है, आयत चित्र कैसे बनाया जाता है और बारंबारता बहुभुज कैसे बनाया जाता है। बस कुछ 3 चीज़ आपकी क्लास 9th में पढ़ने के लिए है। 3 चीज़ को अगर आप इस क्लास में समझ जाते हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगा 20वां चैप्टर के लिए। तो पहला है दंड आलेख को समझना, दूसरा है आयत चित्र को समझना और तीसरा है बारंबारता बहुभुज को समझना। 3 ही टॉपिक आपकी इस चैप्टर के लिए है, यानी कि 20वां चैप्टर के लिए है। तो देखिए, यह एक आपको दिया रहेगा, यह एक टेबल आपको दिया रहेगा, इसका कहेगा आपको दंड आलेख बनाइए। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, दंड आलेख को बनाने के लिए राज्य को हम लोग x अक्ष पर लिखे हैं, राज्य जो है उसको हम लोग x अक्ष पर लिखे हैं, और राज्य में कितनी उपज है उसको हम लोग y अक्ष पर लिखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप मतलब x अक्ष पर राज्य को निरूपित कर दिए हैं
और y अक्ष पर उपज को निरूपित कर दिए हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो उपज है, उपज में क्या है, 150 है, 590 है, 750 है, 200 है, 280 है, 700 है। तो ये आपको देख रहे हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के अंकों में ये जो है मतलब जो है ना उपज दिया गया है। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक मतलब जो है ना मापक से हम लोग इसको हम लोग भरेंगे। कैसे? जैसे 150 है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 100 से, ठीक ना। जो हम लोग का एक मतलब अच्छा मान हो और वह मान को हम लोग आलेख पर अच्छे ढंग से निरूपित कर सके, यानी 150 को अगर हम व्यवस्थित करना चाहे तो 150 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग को मतलब 150 से कम या 150 से ज़्यादा से हम लोग को स्टार्टिंग करना है, ठीक है ना। तो हम लोग ये जो उपज को हम लोग y अक्ष पे निरूपित किए हैं वहाँ 100 से स्टार्ट किए, तो ये कंटिन्यूअस गया है। 100 लिखे हैं तो फिर 200 लिखे, फिर 300 लिखे हैं, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये अंक को नहीं उतारे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका एक टेबल में अंक दिया रहेगा वो अंक को ही नहीं दर्शा देना है, उसकी जो एक नियरेस्ट मतलब वैल्यू होता है जो अच्छे से आप इस आलेख पर ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं, वैसा आपको लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर मान के चलिए दे देता 15 दे देता, ठीक है ना, यहाँ पर 50 दे देता, 60 दे देता, तब आप क्या लिखते? 10 से लिखते, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तब ऐसे लिखते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग का 150 से है तो हम लोग स्टार्ट किए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। अब इसी में से हम लोग ये आंकड़ों को निरूपित किए हैं। तो देखिए यहाँ 150 है तो 150 कहाँ पर होगा? तो 200 और 100 के बीच में होगा, 150 होगा ना जी। 200 और 100 के बीच में कितना होगा? 150। तो 150 वाला को जो हम लोग यहाँ पर आलेख बनाए हैं, ये जो आयत के रूप में आप देख रहे हैं, ये आयत के रूप में बनाए हैं, वो एकदम बीचों बीच से ये गया है, फिर ऐसे फिर इस प्रकार से खींच दिए, ये आयत के रूप बना दिए। और ऊपर में लिख दिए कर्नाटक। कर्नाटक का उपज है कितना? 150 केजी। कितना है? 150 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक ना। प्रति हेक्टेयर पे 150 केजी उपज है। उसके बाद चलिए पंजाब का है 590 केजी प्रति हेक्टेयर है, 590 केजी प्रति हेक्टेयर है। तो पंजाब का कितना है? 590। तो 590 क्या होगा? 600 से 10 कम, 600 से कितना कम? 10 कम। तो 600 से नीचे मतलब अपने अनुमान से सपोज दैट यहाँ मतलब 590 होगा, और उसके नीचे से आप ध्यान में रख करके, ठीक है ना, एकदम मतलब अच्छे ढंग से आपको ये इस प्रकार से बना देना है और ऊपर लिख देना पंजाब, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग सभी चीज को व्यवस्थित किए हैं। फिर 750 है तो 700 और 800 के बीच में होगा, तो इस क्रम में इसको ध्यान में रख करके और ये बनाया गया है, और यहाँ लिखा गया हरियाणा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? बंगाल। बंगाल का कितना है? तो बंगाल का 200 है, तो 200 तो आपको एग्जैक्ट मिल गया ना। तो 200 रेखा ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा और इस पे ऐसे बन जाएगा। तो ये देखो आपको एक प्लेन मतलब बोर्ड पे बनाया गया है। अगर इसको ग्राफ पे बनाया जाएगा ना तो एकदम आपको 150 नजर आएगा, 200 नजर आएगा, 750 नजर आएगा, 590 नजर आएगा। उस पे मतलब जो है ना छोटा छोटा रेखा दिया रहता है, उस पर जो है ना मान को हम लोग फिक्स करते हैं, किसका कौन मान होगा, कितना मान होगा, ठीक है ना। जब ये मान को हम लोग बैठा देते हैं तो उस वहां पर मान को भी हम लोग ध्यान रखते थे, ये रेखा पर कितना मान होगा, फिर ये रेखा पर कितना मान होगा, ये सभी चीजों को। अब देखिए यहाँ पर क्या है? बंगाल का 200 केजी प्रति हेक्टेयर है। हाँ, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये 200 को ध्यान में रखेंगे, आगे एक रेखा खींचना है, इस प्रकार से बना देना और ऊपर लिख देना बंगाल, ठीक है ना। इसी प्रकार से बिहार का बनाया गया है। बिहार का कितना है? 280। तो 280 कहाँ होगा? 300 से 20 कम ना जी, 300 से कितना कम? तो 20 एक अनुमान से कम ले लेते हैं, उसके नीचे डाउन आ जाते हैं, और यहां से ध्यान में रख करके ऐसे ध्यान में रख करके एक हम लोग इस प्रकार से आकृति बना देते हैं, ऊपर लिख देते हैं बिहार। यानी बिहार का उपज बता रहा है 280 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए उत्तर प्रदेश को देखिए किस प्रकार से हम लोग यह व्यवस्थित किए। उत्तर प्रदेश का उपज कितना है? 700 केजी। तो 700 केजी हम लोग को यहाँ पर नामांकित ही है ना। तो इस 700 को ध्यान में रख करके ऐसे
से और ये आकृति बना दिया, ऊपर लिख दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इस प्रकार से जो आप अभी टेबल देखे बनाए हैं, इसी टेबल को कहा जाता है आयत चित्र। क्या कौन सा चित्र? आयत चित्र। तो ये आयत चित्र आपको इस ढंग से बनाना है अगर सवाल में आएगा तो, ठीक है ना। एक्सरसाइज के सवाल में आयत चित्र बनाने के लिए कहेगा तो कुछ इस प्रकार से बनाना है। ध्यान रखना, आयत चित्र में ये गैपिंग रहता है, ठीक है ना। आयत के बीच क्या रहता है जी? गैपिंग रहता है। ये देख रहे हैं ना, ये आयत के जैसा नहीं है, ये सभी आयत के जैसा है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा जी? आयत चित्र। सॉरी, आयत चित्र नहीं, दंड आलेख। क्या नाम पड़ा? दंड आलेख पड़ा। अब यहां पर समझिए, आयत चित्र को समझिए, ठीक है ना। आयत चित्र को अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्टोग्राम, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर प्रतिबंध लिख दिए हैं कि किसको हम लोग कैसे व्यवस्थित करेंगे। क्या लिखे हैं? आयत चित्र को खींचने के लिए वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पर तथा संगत बारंबारता को वाई अक्ष पर लिया जाता है। हमेशा दो चीज रहेगा, एक वर्ग अंतराल रहेगा और एक बारंबारता रहेगा। तो वर्ग अंतराल, बारंबारता, दो चीज का टेबल बना रहेगा, ठीक है ना। और उससे कहेगा आपको क्या बनाने के लिए? आयत चित्र बनाने के लिए। क्या? आयत चित्र बनाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, ऐसे हम लोग वहां आयत चित्र बनाए हैं। क्या बनाए हैं? आयत चित्र। तो आयत चित्र किस ढंग से बनाते हैं, तो इसके लिए क्या लिखे हैं? आयत चित्र को खींचने के लिए वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पर, ये वर्ग अंतराल है उसको एक्स अक्ष पर लिखे, ठीक है ना। और संगत बारंबारता, ये जो बारंबारता है, ये बारंबारता को हम लोग वाई अक्ष पर लिखते हैं। किस पर लिखते हैं? वाई अक्ष पर लिखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं कैसे। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर क्या है, 145 से 155, बारंबारता कितना? 3। 155 से 165 कितना है? 35। 165 से 175 25। 175 से 185 15। 185 से 195 20। 195 से 200 2। यही है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे व्यवस्थित करते हैं। ये देखिए बारंबारता क्या दिया? 3 दिया है, 35 दिया है, 25 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 2 दिया है ना जी। तो यहाँ पर एक मान को क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वाई अक्ष पर बारंबारता को कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ 3 है तो 3 के नियरेस्ट हम लोग का अच्छा मान देख रहे हैं 5, जो एक कतार में आराम से इसको लिख सकते हैं। 5, 10, 15, 20 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देख रहे हैं 35, 25, 15, 20 भी है, तो इसलिए 5 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का कुछ मान इसका वहां पर अच्छे ढंग से दिखेगा और उसको हम लोग आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए 5 से स्टार्ट किए, ठीक है ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और इसका डिस्टेंस समान है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ दूरी पर 5 ले लिए, फिर उत्तर 15 ले लिए, फिर इसे ले लिए, तो गलती हो जाएगा। एक समान दूरी पर ये मान को बैठाया जाता है, ठीक है ना। यही ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो उस पर सब कुछ दिया रहता है, ठीक है ना। उसका मतलब माप जो होता है वो दिया रहता है। अब यहाँ देखिए, तो y अक्ष पर हम लोग क्या दर्शाएंगे? बारंबारता को। y अक्ष पर क्या दर्शाएंगे? बारंबारता को। x अक्ष पर क्या दर्शाएंगे? वर्ग अंतराल को। x अक्ष पर क्या दर्शाएंगे? वर्ग अंतराल को। तो वर्ग अंतराल में पहला देखिए क्या है? 145। तो पहले एक नंबर में ऐसे दे करके 145 लिख देंगे, फिर 155 लिख देंगे, है कि नहीं? 155 है ना। 145 155 ये सभी मान को जो आप देख रहे हैं ना, सभी का निम्न सीमा, सभी का निम्न सीमा देख रहे हैं ना, सभी का निम्न सीमा को ऐसे दर्शा दिए। समझ रहे बात को? क्या दर्शा? 155, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205। ये क्या है जी? सभी वर्ग का निम्न सीमा है ना। ये वर्ग है ना, वर्ग अंतराल है ना। सबका निम्न, ये वर्ग का निम्न सीमा क्या हुआ? 145। इस वर्ग का निम्न सीमा क्या हुआ? 155। इस वर्ग का 165 निम्न सीमा हुआ, 175 इस वर्ग का निम्न सीमा हुआ ना। सभी निम्न सीमा को वर्ग अंतराल पर हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते, तो हो जाएगा ना करने। चलिए, तो ये अगर आपको करने हो जाएगा तब हम लोग दर्शाएंगे। जैसे देखिए 145 से 155 है तो मिल रहा है 145 से 155, 145 से 155 क्या है? 3 है, तो 3 कहाँ होगा? ये 5 और 0 के बीच से थोड़ा ऊपर, नहीं समझ रहे हैं? 0 और 5 के बीच से थोड़ा ऊपर होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर मान के चलो कि बीच में यहाँ आ रहा है, हल्का अंदाज से आप ऊपर लेकर के ऐसे दोनों को मिला देना।
हो जाएगा, समझ रहे बात को। उसके बाद क्या है 155 से 165, 155 यहाँ 165, ये दोनों रेखा को आप आगे बढ़ाएंगे कहां तक 35 तक। 35 के मतलब 35 को इस रेखा को ध्यान में रखकर कैसे आप खींच देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा 155 से 165 का आयत चित्र। वर्ग अंतराल 155 से 165 का बारंबारता 35 है ना, इस प्रकार से हम लोग आयत चित्र बना लेते हैं, ठीक है। अब आइए 165 से 175 है, 165 से 175, तो क्या करेंगे इसके लिए 25 है ना, तो 25 को ध्यान में रखेंगे। 165 और 175 इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, 25 को ध्यान में रख करके इसको बना देना है, हो जाएगा ना। उसके बाद क्या है 185 से 195 है ना, 175 से 185, 175 से 185 क्या है 15। अब 15 कहाँ, 15 ये दिख रहा है ना जी, तो 15 को ध्यान में रखकर 175 185 को खींच करके मिला देना है, हो जाएगा ना। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद क्या है 185 से 195 क्या है 20 है, तो 20 को ध्यान में रखेंगे और ये दोनों को आगे बढ़ा करके मिला देना, हो गया। उसके बाद क्या है 195 से 205, तो क्या है इसका बारंबारता क्या है 2 है ना, तो 2 कहाँ होगा बताइए, 2 होगा ये 5 और 0 के बीच से थोड़ा नीचे, नहीं बुझ रहे हैं, 0 और 5 के बीच होगा, तो उसके नीचे हल्का नीचे होगा, मतलब क्या हो जाएगा वहां 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2, तो 2 को हम लोग इस प्रकार से छोटे आकार में दर्शा दिए, तो हो गया, समझ में आ गया ना। इसको ये आलेख से ये जो आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है और आपको कहता है क्या बनाने के लिए आयत चित्र। आयत चित्र इस ढंग से बनाते हैं, समझ में आ गया। और आपका दंडालेख इस ढंग से बनता है, देख रहे हैं ना, दंडालेख ऐसा बनता है, आयत चित्र ऐसा बनता है। आप ब्रेन में इसको सेट रखेंगे कि दंडालेख कैसे होता है और आयत चित्र कैसे होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बारंबारता बहुभुज, इसी पर संबंधित है, जो आप अभी पढ़े हैं इसी पर संबंधित है बारंबारता बहुभुज, इसलिए इसकी आकृति नहीं बनाए, उसी आकृति पे आपको समझा देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बारंबारता बहुभुज लिखा है, अंग्रेजी क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें क्या लिखे हैं दिए गए आंकड़ों का वह बहुभुज, दिए गए आंकड़ों का वह बहुभुज जो आयत चित्र के, देख लीजिए आयत चित्र ही बनाए ना, आयत चित्र के आयतों के ऊपर, ये आयत है ठीक है ना, ये आयत है ठीक है ना, आयतों के ऊपरी भुजाओं के, ऊपरी भुजा मतलब ये भुजा यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला और यहाँ वाला, ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से रेखाखंड द्वारा मिलाने से बनता है, क्या बनता है बारंबारता बहुभुज। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे जी बारंबारता बहुभुज कहेंगे। अब देखिए इसका बारंबारता बहुभुज के लिए नीचे आकृति आप कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ मध्य बिंदु देना है, यहाँ मध्य बिंदु देना है, बीच में बिंदु देना है, फिर यहाँ बिंदु देना है, फिर यहाँ बिंदु देना है, फिर यहाँ बिंदु देना है, आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, इस ढंग से मतलब स्केल लेकर के मिला देना है, ठीक है, इस ढंग से स्केल लेकर के आपको मिला देना है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आपको मिला देना है। ऐसे जो हम लोग कर दिए तो इसी का नाम पड़ा क्या बारंबारता बहुभुज। क्या नाम पड़ा जी बारंबारता बहुभुज। घर पे जाकर के आप ऐसा बना लोगे ना, इसी आकृति पर नीचे करके बना लोगे ना। चलिए अब यहाँ पर एक सूत्र लिखे, ये सूत्र को भी ध्यान रखना है और याद रखना है, किसी वर्ग की समायोजित बारंबारता, किसी वर्ग की समायोजित बारंबारता, इसका सूत्र है न्यूनतम वर्ग ऊंचाई, यानी उसी वर्ग का न्यूनतम वर्ग ऊंचाई बटे इस वर्ग की वर्ग ऊंचाई अगुना बारंबारता। अब चलिए हम समझा देते उदाहरण से इस फार्मूला को कैसे हम लोग सेट करते हैं। सपोज दैट आपका वर्ग अंतराल कोई मान के चलिए है, क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, साधारण एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए
जैसे हम एक ले ले वर्ग अंतराल ऐसे ले लेते हैं, 1 से 2 ले लेते हैं, ये एक वर्ग अंतराल है। क्या है जी? वर्ग अंतराल है। सपोज दैट ये क्या है? वर्ग अंतराल है। और इसकी बारंबारता, मान के चलो इसकी बारंबारता जो है, बारंबारता सपोज दैट इसका 2 है। क्या है? 2 है। या सपोज दैट 2 नहीं 5 है। क्या है? 5 है। और ये वर्ग अंतराल है और ये क्या है? बारंबारता है। और इसका क्या निकालना है? समायोजित बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है? समायोजित बारंबारता निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से पहले देखना है। क्या है? न्यूनतम वर्ग ऊंचाई। न्यूनतम वर्ग ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? न्यूनतम वर्ग ऊंचाई का मतलब ये 1। न्यूनतम वर्ग ऊंचाई का मतलब 1, जो निम्न सीमा है, ठीक है ना, वो 1। उसके बाद क्या है नीचे? इस वर्ग की ऊंचाई। तो इस वर्ग की ऊंचाई मतलब वर्ग अमाप। वर्ग की ऊंचाई का मतलब वर्ग अमाप। जैसे इस वर्ग का अगर अमाप निकालेंगे तो क्या होगा? 2 - 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा? अरे ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा वर्ग अमाप का सूत्र होता है ना। तो 2 में से 1 घटेगा, कितना होगा? तो 1 लिख देना है। गुना क्या है लिखा हुआ? बारंबारता। इसका बारंबारता क्या है? 5। तो 5। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा जी? 5 ही होगा ना। तो यानी कि ये जो 5 निकला वो क्या हो गया? उस वर्ग की समायोजित बारंबारता। तो ये बात को याद रखना है, किसी वर्ग की समायोजित बारंबारता कैसे निकालता है, हाँ, कैसे निकाला जाता है। इन तमाम बातों को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे हम लोग कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है ना, एक्सरसाइज 20। ठीक है, आप लोग ग्राफ कॉपी लेकर के जरूर आएंगे।